राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे ठाकुर जी कम ही निकले, 50 से नीचे निकले, ज़्यादा न निकले, बाईपास सर्जरी की न बोलते, फिर कैसा भजन होगा। बस हनुमान जी कृपा कर दो, बिहारी जी आप कृपा कर दो, ब्लॉकेज खोल दो, बस भजन होता है कि नहीं होता है। तो हेतु के द्वारा नहीं, अहेतु की बिना कारण के भजन करो ना। यदि आप अपने कारण के रहते भजन करोगे, स्वार्थी बनोगे और बिना कारण के करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख में सब सुमरन करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। बोलो फिर होगा दुख? नहीं होगा। परीक्षा आ जाए, और जब परीक्षा आती है बिहारी जी पास करवा दो, पहले नंबर से करवा दो, क्या करेंगे? 101 रुपये को प्रसाद चढ़ावेंगे, छोड़ा की नौकरी पक्की हो जाए, इंटरव्यू के ताई गयो है, बस वहां पास रह जाए। रिश्वत देने के लिए 5 लाख तैयार है, भगवान को सौदा कितने में कर रहा है? 100 रुपये में। देखो अब बोलो ये ठगी विद्या है क्या? नहीं बोलो। किसको ठग रहे हैं? जो सबको ठगने वाला है, जो जादूगर है उसको ठग रहे हैं। उसे पार पापा हुए क्या? बोलो। तो बिना कारण के भजन करो, ठीक है। पर हम तो कारण से ही भजन करते हैं। उस भक्ति का नाम है तैल धारा वत अप्रतिहता। भजन करो खूब, सवेरे से शाम तक, हर समय भगवान को याद कैसे करें? बोले जैसे नवोढ़ा पत्नी पति की याद में मायके में रहे, ससुराल में रहे, वो सहेलियों में बैठे मायके में आकर के वो कोई काम करे पर पति की ही याद आती है, ऐसे ही अपने प्रियतम जगत पति की याद जीवात्मा करता रहे। वाह कितना बढ़िया। देखो बाहर बहुत ठंडी है पर अंदर कितना बढ़िया है, ठंडी तो लग ही नहीं रही है। वाह बढ़िया भोजन भी, और भोजन देखो एक एक ग्रास में भगवान की कृपा का अनुभव। इतने लोग भी मिल गए भाई, अरे कितनी बड़ी कृपा है। सवेरे जाग रहे हैं, स्नान करना है, शरीर को नहीं नहलाना है, अपने कान्हा जी की सेवा करना है ना, तो स्नान भी भक्ति बन गया। अरे ना जाने किस वेश में नारायण चले आए, घर की सफाई भी तो करना है, तो सफाई करना भी भक्ति है। गोविंद को भोग बनाना है तो भोजन बनाना भी भक्ति है। और दुकान पे भी तो जाना है, वो भी धंधा पानी देखना है। यदि फैक्ट्री दुकान धंधा बंद है तो भागवत की कथा कैसे होगी? बोलो राधे 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 राधे। तो दुकान भी तो जाना है, पैसा आएगा, कान्हा जी को बढ़िया भोग बनाएंगे, वस्त्र लाएंगे, अरे कान्हा जी को कथा सुनाएंगे ना कन्हैया को। तो ये दुकान व्यापार भी भक्ति बन गया। देखो भाव बदलना है केवल, बस ये भाव यदि बिगड़ा तो भोग हो गया, और भाव यदि बन गया तो भजन हो गया। ये भाव की बात बस। गर्मी में महाराज यदि शांति भजन है तो ठंडी का अनुभव लो गंगा जी के किनारे, और ठंडी में भी यदि टेंशन हो गया तो पसीना की धार बह जाती है। बोलो राधे 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 राधे। हो गया, ये मन का प्रभाव ही तो पड़ा। इसलिए मन को ठंडा करने के लिए भजन करना अति आवश्यक है। देखो भाई एक पेट है अपना, है, इस पेट में भूसा भरोगे भूख मिट जाएगी? मिट्टी भरोगे पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। खूब सोना, दुकान, मकान, सब कुछ आप कमाइए, मन की तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि मन का ये भोजन नहीं है। और जैसे ही मन मोहन का भजन करोगे मन तृप्त हो जाएगा, क्योंकि मन की भूख भजन की है, पेट की भूख भोजन की है। जैसे पेट में भोजन डालते हो शुद्ध, ऐसे ही मन में मनमोहन को बिठा दो, काम बन जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। सबई पुंसां परो धर्म
यतो भक्तिरदोक्षजे आहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्ति देवी को अपना लोगे, भजन करोगे। भजन का मतलब, भक्ति का मतलब है सेवा, नाम की सेवा, धाम की सेवा। आप साधुओं की सेवा, ठाकुर की सेवा करो। जो बुजुर्गों की सेवा नहीं करता उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्ति का सेवा अर्थ है बद सेवाएं धातु से भक्ति शब्द बनता है। इसलिए सेवा करना सीखिए बुजुर्गों की, आप सेवा करना सीखिए भगवान की। यदि सेवा भाव नहीं है तो भगवान रीझेंगे नहीं। सेवा करो। और भक्ति माता आती है ना, तो भक्ति के बेटा कितने हैं? 2 हैं, है ना। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। ऋषियों, भक्ति माता के 2 बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब माता जी आती हैं तो बेटा दौड़े दौड़े चले जाते हैं, मम्मी बहुत दिन हो गए हैं, अब आपके बिना नहीं रह सकते, चलो ना। और मम्मी नहीं गई तो बेटा भी नहीं जाएंगे, और बेटा भी आ गए तो पिताजी रहेंगे कहाँ भाई? बेटा तो बड़े बड़े हैं ना। बस तुरंत दौड़ करके ठाकुर जी आ जाते हैं और बिन प्रयास, जैसे काली दह में गोविंद कूद गए, हमारे हृदय रूपी दह में भी ठाकुर जी आके विराजमान हो जाएंगे। ये भगवान से मिलने का सरल सहज उपाय है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जीव को जिस तत्व की जिज्ञासा है वह परम सत्ता, परम शक्तिमान ईश्वर आपके अंदर विराजमान हो जाएगा। उसी परम सत्ता को बदंती तत्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यते। उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ बोल सर्वव्यापक। ब्रह्म सर्वव्यापक। बोले सर्वव्यापक को हम कैसे देखें? और सरलीकरण करो ना, पूरे परमात्मेति, वो परमात्मा भी है। देखो, ब्रह्म को भजते हैं ज्ञानी, ठीक है, वही परमात्मा विराट बनता है परमात्मा। तो योगी उसका यजन करते हैं। और सरलीकरण हो गया तो भगवान बन गए, भक्त भजन करते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया राम जी हम सब के दुलारे हैं, हम सब उनको भजते हैं कि नहीं भजते हैं? बोलो भैया से समझ लो, पानी सब जगह है क्या नहीं? बताओ क्यों भाई? पानी तुम्हारे नीचे है क्या नहीं? और तुमको प्यास लगी है तो वो पानी काम आ जाएगा? वो कौन सा पानी चाहिए तुमको? पीने वाला जो रखा है वो पानी चाहिए ना। तो ऐसे ही ब्रह्म सर्वव्यापक है, पर हमको वह ब्रह्म चाहिए जो नेत्रों से दिखाई दे, कानों से सुनाई दे, तत्क्षण हमको सुगमता से मिल जाए। ठीक है ना? आप ऐसे समझ लो मेरी बात को, ये लाइट है ना, पहले नहीं थी, बढ़ती तो अब उसको बनाया, तारों में दौड़ा दिया तो पकड़ोगे करंट लगेगा। वैसे तो कोई काम की है नहीं है, तो हमारे किस मतलब की है भाई? अब उसी को आपके घर में कनेक्शन दे दिया, आपने बढ़िया ट्यूबलाइट जलाई, आपने बल्ब जलाया, और लाइट आ गई भाई आ गई। टीवी चलने लगी, अरे लाइट आ गई भाई, देखो लाइट आ गई। क्यों जी? तो आपको कौन सी लाइट चाहिए? जो घर में चलने वाली है, प्रकाश देने वाली, ठीक है ना? आप गाड़ी से जा रहे हो और आपके टायर में हवा हो गई कम, अब आप कहोगे कि भाई हवा कहाँ मिलेगी? और कोई सज्जन कहे हवा कहाँ नहीं है, बताओ, सब जगह हवा। तो बोले नहीं भाई ये हवा नहीं चाहिए मुझे। अब वो कौन सी हवा मांग रहा है? टायर वाली। और फिर उसको मशीन मिल गई, वहां में पाइप लगा, उसने पाइप से टायर में हवा भर दी, उसको वो हवा चाहिए। इसलिए हमको सर्वव्यापक ब्रह्म नहीं। अरे मंदिर की जरूरत क्या है? प्रयागराज में जाने से क्या फायदा है? ये सब सत्संग करने से, कथा सुनने से क्या फायदा है? अरे भैया भगवान तो सब जगह है, पर वो भगवान तुमको नजर नहीं आएगा। हमको यशोदा नंदन जो सर्वव्यापक वाला ब्रह्म है, जो जन्म लेकर के आया है, उसकी जरूरत है।
बांके बिहारी के दर्शन की जरूरत है, हमको तो अपने रामलला के दर्शन की जरूरत है। वो भगवान चाहिए हमको।